गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। अपेक्स एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन में आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज अपन संख्या पद्धति, अपना नया टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए, अपना टॉपिक का नाम लिखिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पहले तो आप संख्या के बारे में लिखिए कि संख्या किसे कहते हैं। नंबर विभिन्न अंकों का समूह, विभिन्न अंकों का समूह जिससे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह पद ही संख्या कहलाती है। जैसे 125, 5,796, 12,365 इत्यादि। विभिन्न अंकों का समूह जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह पद ही संख्या कहलाती है। जैसे 125, ये पद 1, 2, 5, ये पद, ये अंक अपन ने रखे, इन अंकों से बनने वाली ये संख्या, इस संख्या को ही, इस पद को ही संख्या कहते हैं। आगे नेक्स्ट लिखिएगा, संख्याओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता
हैं, जिसमें पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। विभिन्न प्रकारों में जिसमें पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। इसके बारे में लिखिए, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो, अर्थात जिसे जिसके द्वारा गिनती की क्रिया की जाती है, वह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो, अर्थात जिसके द्वारा गिनती की क्रिया की जाती है, वह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। गिनती हमेशा प्राकृत संख्या के रूप में चलती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अनंत तक चलती जाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो एक होती है। प्राकृत संख्या से आगे आने वाली प्राकृत संख्या प्राप्त करने के लिए एक प्लस करते हैं, जबकि पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त करने के लिए -1 करते हैं। किसी भी प्राकृत संख्या से अगली प्राकृत संख्या प्राप्त करने के लिए +1 करते हैं, जबकि पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त करने के लिए -1 करते हैं। जैसे 1
जैसे सौ से आगे की प्राकृत संख्या 100 + 1 = 101। 100 से पीछे की प्राकृत संख्या बराबर 100 - 1 = 99। कोई संख्या है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, 100 से आगे की प्राकृत संख्या प्राप्त करनी है तो +1 करना है, 100 से पीछे की प्राकृत संख्या प्राप्त करनी है तो उसमें 100 - 1 करना है, यानी 99। अगली संख्या अपनी है पूर्ण संख्या। ऑल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने से प्राप्त शून्य को शामिल करने से प्राप्त समुच्चय पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपन ने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था। इससे पहले 0 को शामिल करने से ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 कोष्टक में कर दो 0 होती है। दूसरा प्रश्न बनता है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो अपने पहले पढ़ा था 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो 0 होती है। दूसरा प्रश्न इसी पूर्ण संख्या पे अपना बनता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। तो मैं इस लाइन को एक लाइन यहां पर और डाल देता हूं, सभी
पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आज अपन का चैप्टर संख्या पद्धति जो है वो यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप हमेशा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे डेली पढ़ते होंगे, मोबाइल एप्लीकेशन खोल करके या यूट्यूब चैनल सर्च करके डायरेक्ट वहां से वीडियो प्ले कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को उस वीडियो में यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहां पर कमेंट्स डाल सकते हैं। उस कमेंट्स को हमारे टेक्निकल टीम द्वारा देखा जाएगा और हमारे को बता दिया जाएगा। मैं आपको उस समस्या को नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा आपकी उस समस्या को समाधान करने की। थैंक यू विद्यार्थियों।